नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। एक तो आज महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 23 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद 88 ओमिक्रॉन मरीजों की महाराष्ट्र में पुष्टि हो चुकी है। और मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, जिसको लेकर नाइट कर्फ्यू, तमाम तरीके की पाबंदियों को लेकर भी हलचल अब तेज हो चुकी है। मुंबई में आज कोरोना के 602 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महानगर मुंबई में कोरोना के नए मामलों की संख्या फिर से बढ़ रही है। गुरुवार को महानगर में कोरोना के 602 नए केस दर्ज किए गए। ये 77 दिन में एक दिन में दर्ज हुए कोरोना मामलों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले मुंबई में 6 अक्टूबर को कोरोना के 629 मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटों में मुंबई में एक शख्स की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। शहर में इस समय कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2813 है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1.52% है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 39,423 लोगों की टेस्टिंग की गई। क्रिसमस और नए साल के पहले मुंबई के साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई और पुणे सर्कल इस समय कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। ये पूरा साल मुंबई पुलिस के लिए बदनामी भरा साल रहा है, चाहे वो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह हो या फिर पीआई सचिन वाजे। और एक बार फिर से आज वैसा ही कुछ मामला सामने आया है। मुफ्त में दारू देने से जब होटल वाले ने मना किया, तो देखिए किस तरीके से एपीआई विक्रम पाटिल, जो कि वकोला पुलिस स्टेशन में तैनात है, उन्होंने होटल की कैशियर की जमकर पिटाई कर दी। मुंबई के एक सहायक पुलिस निरीक्षक यानी एपीआई ने बुधवार देर रात को उसे खाना पहुंचाने से इनकार करने पर एक बार के कैशियर से कथित तौर पर दुर्व्यवहार और उससे मारपीट की। देर रात करीब 12:30 बजे हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बार के मालिक ने वकोला पुलिस थाना में तैनात एपीआई विक्रम पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कैशियर को कथित तौर पर अपशब्द कहे और उससे मारपीट कर बार के मालिक महेश शेट्टी ने ये दावा किया है कि पुलिस कर्मी ने पहले बार कैशियर रामदास पाटिल को फोन करके अपने लिए खाना पहुंचाने को कहा, जिस पर कैशियर ने बताया कि रसोई बंद हो गई है। शेट्टी ने कहा कि कुछ देर बाद एपीआई बार में घुस आया, जो वकोला पुलिस थाना के निकट ही है। उन्होंने बताया कि इसके बाद एपीआई ने कैशियर को कथित तौर पर अपशब्द कहे और उससे मारपीट शुरू कर बार मालिक ने बताया, पुलिस कर्मी ने जब भोजन मांगा था तब रात के करीब 12:30 बज रहे थे। प्रतिष्ठान बंद हो चुका था और समय सीमा से परे हम बार कैसे खोल सकते थे। हमने एपीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शीर्ष अधिकारी से संपर्क करेंगे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई मेट्रो के मार्ग का 75% काम अब पूरा हो चुका है। अगले साल तक वो काम पूरी तरीके से महामार्ग जो है वो तैयार हो जाएगा। कोलाबा बांद्रा सीपेज के बीच 33.5 किलोमीटर लंबे भूमिगत मार्ग का निर्माण विदेश से आई विशालकाय टीबीएम मशीन से हो रहा है। करीब 100 मीटर लंबे टीबीएम का कुल वजन 700 टन है। फ्रंट शील्ड, मिडिल शील्ड और कटर समेत सैकड़ों छोटे बड़े पुर्जों को जोड़कर पूरी टीबीएम मशीन तैयार होती है। विशालकाय होने की वजह से टीबीएम को सभी उपकरणों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेना संभव नहीं होता है। ऐसे में टनल तैयार होने के बाद 100 मीटर लंबे टीबीएम को डिसमेंटल कर दिया जाता है। इसके हर पार्ट को अलग कर दूसरी साइट पर पहुंचाया जाता है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL के एक अधिकारी के मुताबिक टीबीएम के अलग अलग सैकड़ों पुर्जों को जोड़ने में करीब 45 दिन का समय लगता है। वहीं इसको डिसमेंटल करने में भी करीब इतना ही वक्त लगता है। MMRCL के मुताबिक साइंस म्यूजियम से महालक्ष्मी के बीच 2 टीबीएम ने टनल तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। अब इन टीबीएम को महालक्ष्मी से मुंबई सेंट्रल के बीच टनल तैयार करने के काम पर लगाया जाएगा। दोनों टीबीएम को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। फरवरी 2022 यानी अगले साल के दूसरे महीने से अंतिम 2 टनल की खुदाई का काम आरंभ कर दिया जाएगा। अगले साल के मध्य तक टनलिंग का पूरा काम हो जाएगा। बता दें, मेट्रो 3 कॉरिडोर का सिविल वर्क करीब 76% तक पूरा हो चुका है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।
पालघर के वकोबा घाट पर एक बेकाबू टेम्पो अचानक से आती है और लाइन से 18 भेड़ों को कुचलकर मौत की घाट उतारकर फरार हो जाती है। ये मौत का मंजर है पालघर के वाघोबा घाट का, जहां पर एक गरीब व्यक्ति अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था। अचानक एक टेम्पो इतनी जोर से भेड़ों के बीच टकराया कि जगह पर 18 भेड़ों की मौत हो गई और कुछ घायल भी हुए। इस घटना के बाद वाघोबा घाट पर लोगों की लंबी कतार लग गई। लंबे समय तक यातायात पर असर दिखा। जब इस घटना की जानकारी तलाटी और पुलिस को मिली तब उन्होंने सभी भेड़ों का पंचनामा कर सभी मृत भेड़ियों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस घटना से भेड़ियों के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है और मालिक को उसका मुआवजा मिलने की मांग स्थानीय लोगों ने की है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। चलिए अब जरा इस बात पर एक गौर फरमा लेते हैं, ये बात भी जरा जान लेते हैं कि भारतीयों की आखिर सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश कौन सी है। ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली कंपनी स्विगी ने एक सर्वेक्षण में कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। स्विगी के इस साल के सर्वे के मुताबिक देशवासियों ने सबसे ज्यादा चिकन बिरयानी का ऑर्डर किया है। 1 मिनट में चिकन बिरयानी के 115 ऑर्डर आए और साल भर में इस कंपनी ने 5.5 करोड़ चिकन बिरयानी डिलीवर किया। चिकन बिरयानी के बाद स्नैक में समोसे ने बाजी मारी है। इस साल फूड सप्लाई करने वाली कंपनी स्विगी को सबसे ज्यादा समोसे के ऑर्डर मिले हैं। इस साल इस कंपनी को 50,000 समोसे के ऑनलाइन ऑर्डर मिले। जहां तक देश के शहरों की बात की जाए तो मुंबई करों ने सबसे ज्यादा दाल खिचड़ी का ऑर्डर किया है। इसके बाद चिकन फ्राइड राइस, पाव भाजी और मसाला डोसा मुंबई करों की पसंद रही है। मुंबई के बाद पुणे की बात की जाए तो पनीर टिक्का पुणे वालों की पहली पसंद रही। पनीर टिक्का के बाद चिकन दम बिरयानी, दाल खिचड़ी, जीरा राइस और दाल तड़का को पुणे वालों ने पसंद किया है। हेल्दी फूड ऑर्डर करने के मामलों में बेंगलुरु नंबर अव्वल पर है। इस साल शाकाहारी और वनस्पति पर आधारित खाना ऑर्डर में बेंगलुरु में 83% बढ़ोतरी हुई है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। लोकल ट्रेन को लेकर एक बड़ी जानकारी चलकर सामने आ रही है। मुंबई करों के लिए ये लोकल ट्रेन को लेकर बहुत ही अहम और बड़ी खबर है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाने वाले हो जाइए सावधान। अब वैक्सीन पूरा नहीं तो लोकल में एंट्री नहीं। मुंबई, ठाणे और पालघर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन पूरा नहीं किया है तो कर लीजिए, अन्यथा आपको लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्योंकि वैक्सीनेशन पूरा नहीं करने वालों की लोकल में एंट्री पर बैन लगाने की महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। हलफनामा में महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन पूरा नहीं करने वालों को लोकल में यात्रा करने की अनुमति देने से कोरोना फिर से फैल सकता है। लोकल में वैक्सीन नहीं लगाने वाले खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कोरोना का टीकाकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय सभी के हित में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीकाकरण पूरा करने वालों के मूल अधिकारों की भी रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य सरकार की मंशा उन लोगों के बीच भेदभाव करने की नहीं है जिन्होंने टीका लगाया है और जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। राज्य सरकार ने बुधवार को एक हलफनामे के जरिए ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है। यह हलफनामा मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने सौंपा है। उन्होंने राज्य के आपातकालीन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल लोकल ट्रेन में ही नहीं बल्कि अन्य सभी सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए टीकाकरण पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में कोरोना की वैक्सीन आसानी से उपलब्ध है। वहीं 4.95 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें पूरी कर ली है। राज्य में टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार वैक्सीन करने और वैक्सीन नहीं करने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण करना भेदभाव को नहीं दर्शाता है। हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ संचार की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद कार्निक की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
तो आइए एक नजर डालते हैं मेट्रो मुंबई की खास पेशकश पर, जिसमें बाला नंदगांवकर ने राज ठाकरे के कई अहम और अनसुने राज को खोले हैं। किससे डरकर मुंबई छोड़ी छगन भुजबल ने? आज भी किस सदमे में है छगन भुजबल? मुंबई छोड़कर क्यों नासिक से चुनाव लड़ते हैं भुजबल? 26 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके सदमे से नहीं उबर पाए भुजबल? बात 26 साल पुरानी है। छगन भुजबल ने जब शिवसेना छोड़ी थी तब बाला साहेब ठाकरे उनसे बेहद नाराज थे। भुजबल ने शिवसेना छोड़ने के बाद शरद पवार से हाथ मिलाया और कांग्रेस में शामिल हो गए। तब बाला साहेब ठाकरे ने भुजबल को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। नाना पाटेकर, आनंद दिघे साहब, दादा कोंडके साहब, ऐसे मनोहर जोशी साहब, बड़े बड़े नाम थे यहाँ लड़ने के लिए। पर बाला साहब जी ने तभी ये बोला था कि अरे उनको हराने के लिए मेरा एक शिवसैनिक काफ़ी है, और उन्होंने मेरी शिवसैनिक करके जब उन्होंने मेरा नाम डिक्लेयर किया। तब कांग्रेस के कदावर नेता और विधायक बन चुके छगन भुजबल के सामने मामूली नगर सेवक बाला नंदगांवकर को उतारने के बाला साहेब के फैसले ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि भुजबल को मंझगांव से हराने के लिए तब शिवसेना के बड़े बड़े नेता तैयार थे। लेकिन राज ठाकरे की सलाह पर बाला साहेब ने अपना तुरूप का इक्का चल दिया। राज ठाकरे साहब ने बाला साहब जी को मेरा नाम बताया था, ताकि राज ठाकरे साहब मेरा काम देखते थे, उनको पता था। उन्होंने बहुत सारा इस एरिया का, बाला साहब जी ने भी, राज ठाकरे साहब जी ने भी सर्वे किया था, और सर्वे के अंदर सब जगह से बाला नंदगांवकर ही नाम आ रहा था। और ये आने के बाद राज ठाकरे साहब ने साहब को बता दिया कि ये शक है जो यहाँ कुछ कर सकता है, और उसके बाद में बाला साहब जी ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे आपको इलेक्शन लड़ना है। 26 साल पहले हुई हार से शिकस्त के बाद भुजबल आज भी सदमे में है। यही वजह है कि उस हार के बाद उन्होंने हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दी। फिर कभी उन्होंने मुंबई से चुनाव ही नहीं लड़ा। उस हार के बाद मुंबई छोड़कर भुजबल अब नासिक से चुनाव लड़ रहे हैं। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर और हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। कंगना रनौत आज खार पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी बयान दर्ज कराने अपने उस केस को लेकर, जहां पर सिख संगठन ने कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, क्योंकि उन्होंने किसानों को खालिस्तानियों से कंपेयर किया था। किसान आंदोलन को लेकर पुलिस के खिलाफ अपनी बयानबाजी को लेकर कोर्ट में फंसी कंगना रनौत गुरुवार को खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंची। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहा था। इसके बाद कुछ सिख संगठनों ने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को कंगना को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए समन जारी किया था। मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में एक सिख संगठन ने कंगना के विरोध में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। संगठन ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि कंगना रनौत ने किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की है और ये किसानों का अपमान है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। वसई में अब वाहन चोरों का खेल जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि पुलिस ने वाहन चोरों की एक टोली को गिरफ्तार किया है। वसई में अब वाहन चोरों के गिरोह का खेल खत्म हो जाएगा। 2 भाइयों समेत एक उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाले पुलिस की अपराध शाखा ने वाहन चोरी करने वाले तीनों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तीनों आरोपी वसई और आसपास के इलाकों में दोपहिया वाहन चोरी और बेचने का काम करते थे। 3 आरोपी रामजीत भारती, आकाश पाटिल और अक्षय पाटिल है। आरोपी मनोरंजन के लिए वसई इलाके में वाहन चोरी में शामिल हुए थे। पुलिस इसकी निशानदेही पर थी और अतः पुलिस की गुप्त सूचना के अनुसार उन्हें सूचना मिली और उसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इनके पास से एक इको कार, 2 ऑटो रिक्शा और 5 लाख रुपए कीमत की मोटरसाइकिल 8 बरामद की है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक नया फैसला सामने आया, जिसमें शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर शादी से कोई इनकार करता है तो उसे धोखा नहीं माना जाएगा। लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर कोई शादी से इनकार कर देता है तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट की तरफ से एक युवक को धोखेबाजी का दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलट कर रख दिया। पालघर के रहने वाले एक युवक के खिलाफ एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार और धोखा देने की धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि युवक ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और फिर वो शादी करने से मुकर गया। हालांकि ऐसे कई मामले होते हैं, लेकिन इस मामले में सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने आरोपी को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन धोखा देने के आरोप में दोषी करार दिया था। न्यायमूर्ति ने अपने फैसले में कहा, ये बात साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं है कि महिला को गलत जानकारी देकर आरोपी ने यौन संबंध के लिए राजी किया था। ऐसे में उसे लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी से इनकार करने के लिए धोखाधड़ी का दोषी नहीं माना जा सकता है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।